जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जो अब इस समय चैनल देख रहे हैं, इस चैनल के लिए आप एजुकेशन राज कहते हैं। तो एवरीवन, आज सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एजुकेशन राज में स्वागत है। मैं देवराज सर आज एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। टॉपिक का नाम है IUPAC नेम। ये टॉपिक वैसे मैं करा चुका हूँ, आपको बेस मैंने क्लियर कर दिया है। आप मेरी पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। आज जिन बच्चों का बेसिक IUPAC नेम निकालना नहीं आता है, वो मेरी पुरानी वाली वीडियो अवश्य देखें। और मैं आज बताने वाला हूँ HS यानी हाई स्कूल 2023 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये मान के चलिए कि जो मैं एग्जाम्पल दूंगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हो सकता है कि इन्हीं में से निश्चित ही आपके 2 नंबर के IUPAC नेम पूछ लिए जाएं। देखिए प्यारे बच्चों, हम जानते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, OH और डबल बॉन्ड O। तो ये आप पहले ही जानिए, आप पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स अर्थात पूर्व लग्न और सफिक्स अनुलग्न। अनुलग्न पीछे जुड़ता है, प्रीफिक्स पहले आता है, यानी कि पूर्व लग्न। तो हमें पहले पूर्व लग्न देखना है। हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि कार्बन की संयोजकता 2 है, क्योंकि एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। तो C2 और C2 होता है तो क्या लिखते हैं हम, एथ। क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। अब यहां पे बॉन्ड कितना है, सिंगल बॉन्ड है, यहां भी सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड में क्या जुड़ता है, एन, यानी कि सिंगल बॉन्ड किसका पार्ट है, सिंगल बॉन्ड है सफिक्स का पार्ट है, अनुलग्न का। और कार्बन की जो संयोजकता है वो पूर्व लग्न अर्थात प्रीफिक्स का भाग है। मैंने आपको बताया था प्रीफिक्स और सफिक्स के मेल से जो शब्द बनता है वही कहलाता है IUPAC नेम। तो देखिए, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो कार्बन 2 हो गए, और जिसकी 2 संयोजकता होती है वो कहलाता है एथ। अब सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ जाएगा, तो एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन। अब यहां पर COO यानी COOH है और COOH है, तो हो जाएगा नोइक, नोइक जुड़ जाएगा, यानी कि एथेनोइक, एथोनिक अम्ल। अर्थात इसका IUPAC नेम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आपका CH3 CO सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका IUPAC नेम कैसे निकालेंगे, तो पहले मैंने बताया प्रीफिक्स निकालने हैं। प्रीफिक्स में क्या है कि हमें कार्बन की संयोजकता देखनी पड़ती है, यानी यहां पर कार्बन कितने हैं। देखिए एक बात आपको मैं बतला दूं, जरा गौर से इसको ध्यान रखना है। कार्बन की कक्षा, बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि हमें 4 देखनी है। यानी कि यहां पर कितनी है, 1 2 3। यहां पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। और जब 3 कार्बन होते हैं तो 3 कार्बन को बोलते हैं हम प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। अब यहां पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड है। जब दोनों जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड नॉन, प्रोपे नॉन, प्रोपे प्रोपे नॉन। क्या हो जाएगा, ये प्रोपे नॉन हो जाएगा। इस प्रकार से ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Cl। देखिए इसमें मैंने बताया है कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। अब आप सोच रहे हैं कि ये C क्यों नहीं लिया, ये अलग है और ये बाद में दिया है, लेकिन पहले लिखा जाएगा। Cl क्लोरो, Cl क्या है, क्लोरो है। तो ये क्लोरो कितना है, 1। इसके कितने नंबर पर आता है, 1 पर आता है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम,
पहले लिखेंगे, यानी कि नंबर 1 पर है तो 1 लिखेंगे और लिख देंगे क्लोरो। अब कार्बन की संयुक्त कितनी है, 1 2 3, 3 कार्बन है और 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोप होता है। क्या होता है, प्रोप होता है, क्लोरो प्रो। और बॉन्ड कितने हैं, सिंगल है। जब सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड कितने हैं, सिंगल है। जब सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ेगा, तो प्रोप में एन जोड़ देंगे तो क्या होगा, प्रोपेन। प्रोपेन यानी क्या वो हो जाएगा, प्रोपेन। ये हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन कहलाएगा। इसी प्रकार मैं इसको रफ करता हूं। ये 3 एग्जाम्पल हैं, आप इनको ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, रट लीजिए। इन्हीं में से आने की पूर्ण संभावना है। देखिए अब चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि कार्बन कितने हैं, 1 2 3। जब 3 कार्बन है तो निश्चित ही क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोप। अब हमको देखना है कि बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड है तो निश्चित ही है कि एन होगा, तो अगर प्रोप में एन जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। लेकिन नीचे क्या है, OH है। जब OH है तो नॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉल। तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्योंकि ये आप में इसमें OH दिया है तो इसको आप 2 प्रोपेनॉल बोलेंगे, क्योंकि इसमें OH है तो 2 प्रोपेनॉल, या इसको बोल सकते हैं आप प्रोपेन 2 ऑल, ये भी ले सकते हैं। इसका नाम 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। दोनों ही इस प्रकार है। अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इसको देखिए बच्चों, ये 5वां एग्जाम्पल, मैं 5 ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, इन्हीं में से जरूर कोई ना कोई जरूर आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हम वही देखेंगे कार्बन की संयुक्ता। 1 कार्बन ये है, 1 कार्बन ये है और 1 कार्बन ये है। तो जब 3 कार्बन की संयुक्ता 3 है तो निश्चित ही क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। तो प्रोप हो गया। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड है तो क्या जुड़ेगा, ईन जुड़ेगा, प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। यानी इसका प्रोपीन यानी प्रोपीन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपीन 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये आपके समक्ष महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। इनको आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, ताकि आप अपने नंबर अच्छे पा सकते हैं। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।